मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों की लावारिस जमीन के नकली वारिसों का बड़ा कमाल। मेडिकल जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली सच्चाई, बच्चों में क्यों बढ़ रही है दिल की बीमारी। जंगली जानवरों के जिस्म के हिस्सों की तस्करी, 2 की गिरफ्तारी। पैंट उतारकर जांच, सोने का पाउडर लाने वाला गिरफ्तार। गन्ना किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी खबर। 60% कन्नड़ा नेम प्लेट की डेडलाइन के बचे 7 दिन। गर्म पानी के टब में बिठाकर जख्मी करने वाले डॉक्टर पर 10 लाख का जुर्माना। मंदिरों की कमाई पर नजर रखने वाली सरकार को दान पीटी की जरूरत, BY विजेंदर। OPD के लिए कतारों में मरीज, सर्वर डाउन तो कब होगा इलाज। गुंडों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है शहर में। अब खबरें विस्तार से। करोड़ों की लावारिस जमीन के नकली वारिसों का बड़ा कमाल। नकली लोग, नकली रिकॉर्ड, नकली रिश्तेदार। करोड़ों कीमत की जमीन हड़पने का बड़ा घोटाला। हासन तालुका गोंद गुंडन हल्दी के सर्वे नंबर 2 में रही 4.31 हेक्टेयर लावारिस जमीन मालिक सिद्धैया के पोते बनकर करोड़ों रुपयों की जमीन हड़प करने में सरकारी ऑफिसरों ने जमीन पर कब्जा करने वालों का साथ देकर अपने खजाने भरे। पंचायत से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक गैर कानूनी सरकारी फाइलों में एंट्री, जबकि जमीन सिद्धैया के भाई और उसके बच्चों के नाम पर होनी चाहिए थी मरने के बाद, क्योंकि मरने वाले जमीन मालिक की शादी ही नहीं हुई थी तो पोते कहां से आए की सच्चाई जब मरने वाले के जिंदा रहे भाई ने बताई। मेडिकल जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली सच्चाई, बच्चों में क्यों बढ़ रही है दिल की बीमारी। गुलबर्गा जिला चितापुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के चलते पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र वाले बच्चों के मेडिकल टेस्ट के दौरान 170 बच्चों के किए गए टेस्ट में 90 बच्चों में दिल की बीमारियों का पता लगा है इस शहर में, जिससे एक खतरनाक सच्चाई का खुलासा हुआ। आखिर कैसे इतने छोटे बच्चों में दिल से जुड़ी ये बीमारियां, जबकि 41 बच्चों को सर्जरी की जरूरत है, कहा डॉक्टर्स ने। आंगनवाड़ी, प्राइमरी, हाई स्कूल के बच्चों को इस योजना से मेडिकल जांच की जाती है, जिसमें यह खतरनाक रिपोर्ट सामने आने से मेडिकल सिस्टम के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। यह रिपोर्ट जंगली जानवरों के जिस्म के हिस्सों की तस्करी, 2 की गिरफ्तारी। 33 हिरन के सींग, 6 सर के साथ आंध्रा से जंगली जानवरों का शिकार करके स्मगल करने आए स्मगलर्स गिरफ्तार। हाथी के दांत, नाखून, चीते और बाघ का चमड़ा बेचने और खरीदना दोनों गैर कानूनी है। कानून की नजर में इसकी परवाह किए बिना आंध्रा से बस में अनमोल जंगली जानवरों के जिस्म के हिस्सों को बेचने के लिए आए स्मगलर्स को काड़ूगोड़े पुलिस पकड़ने में कामयाब, जिसकी जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। पैंट उतारकर जांच, सोने का पाउडर लाने वाला गिरफ्तार। बेंगलुरु केंपेगौड़ा एयरपोर्ट में शारजा से प्लेन में पैंट के अंदर डबल सिलाई करके छुपाकर ला रहे सोने के पाउडर को आंख में धूल झोंककर लाने वाले डिजाइन की पैंट में फिल्मी स्टाइल से अधिकारियों को धोखा देकर लाने वाला चालाक स्मगलर को 22,50,000 कीमत के 367 ग्राम सोने के पाउडर के साथ किया एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार। गन्ना किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी खबर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गन्ने की पैदावार करने वाले किसानों के लिए खरीदी की कीमत में बढ़ोतरी करते हुए गन्ने की FRP
फी क्विंटल 25 रुपये बढ़ाते हुए 315 से बढ़ाकर अब 340 फी क्विंटल किया है। गन्ने की फसल को केंद्र सरकार ने शुगर मिल मालिक इस कीमत पर किसानों से फसल की खरीदारी 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं का आदेश जारी किया है केंद्र सरकार ने शुगर मिलों को। 60% कन्नड़ा नेम प्लेट की डेडलाइन के बचे 7 दिन। पिछले दिनों 60% कन्नड़ा साइन बोर्ड और नेम प्लेट की लड़ाई के बाद सरकार ने 28 फरवरी तक किया था आखिरी डेडलाइन का ऐलान, जिसके पूरे होने के लिए सिर्फ बचे हैं बाकी 7 दिन। राजधानी बेंगलुरु की बात करें तो एक बार फिर कन्नड़ा 60% की चिंगारी भड़कने का इशारा दे रही है। दुकान और मॉल मालिकों की ओर से कन्नड़ा नेम प्लेट अपनाने को लेकर कर रहे लापरवाही से 7 दिन बाकी होने पर भी हजारों लोग अब भी खेल रहे हैं लुक्का छुपी का खेल। अब देखना होगा कि 28 फरवरी की डेडलाइन कौन कितना करता है कन्नड़ा से प्रेम। गर्म पानी के टब में बिठाकर जख्मी करने वाले डॉक्टर्स पर 10 लाख का जुर्माना। हुबली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मासूम बच्ची को स्किन की बीमारी बताते हुए गलत दिशा में इलाज के दौरान गर्म पानी के टब में बिठाकर बच्ची का इलाज करके दोनों पांव को जख्मी करने वाले डॉक्टर्स की लापरवाही पर लगा 10 लाख का जुर्माना। ये सच्चाई बाहर आई दूसरे डॉक्टर्स को रेफर करने के बाद। मंदिरों की कमाई पर नजर रखने वाली सरकार को दान पीटी की जरूरत। बीवाई विजेंदर का बयान। राज्य की ऐसी हालत हो गई है कि सरकारी नौकरों को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया है राज्य की सरकार को, जिसके लिए सरकार अब मंदिरों को लूटने का बना रही है प्लान। कहते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने अमीर मंदिरों की कमाई का 5% हिस्सा सरकार को देने की उठी आवाज पर कहा कि मंदिरों पर नजर डालने की बजाय विधानसभा के सामने एक दान पीटी रख दे सरकार, डोनर्स वहां आकर चंदा डालेंगे। सरकार ने 2024 क्षेत्रों को एक भी रुपया अब तक ग्रांट नहीं दे रही है। ऐसे ही हालात रहे तो राज्य का मुकद्दर क्या होगा देखेंगे, कहा मैसूरू में दिए अपने बयान में बीवाई विजेंदर ने। ओपीडी के लिए कतारों में मरीज, सर्वर डाउन तो कब होगा इलाज। बेलगाम बिम्स हॉस्पिटल में ओपीडी सर्वर डाउन, सैकड़ों की तादाद कतारों में खड़े मरीजों का बुरा हाल, खासकर बच्चों पर बंदर की बीमारी का एहसास, बेचैनी में बढ़ोतरी, बदलते मौसम के साथ बदलती तबीयत के चलते मरीजों की हॉस्पिटल में भीड़, इलाज से पहले घंटों ओपीडी के लिए कतारों में क्यों यह सिस्टम नहीं बदलता। पहले इलाज फिर ओपीडी, जो सीरियस हो इसको भी लगानी पड़ती है। पहले लाइन फिर डॉक्टरों की होगी मुंह दिखाई। एक तो बीमारी ऊपर से एक और परेशानी। गुंडों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है शहर में। बेंगलुरु के डीजे हल्ली प्रिया नगर के मेडिकल शॉप में दिन दहाड़े पागलों की तरह बर्ताव करते हुए गुंडागर्दी करके एक मेडिकल शॉप में रहे बूढ़े व्यक्ति को हफ्ता देने की बात करते हुए डराने धमकाने ना देने पर हमले की चेतावनी का नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। क्या पुलिस का भी डर नहीं इन गुंडों को, तो क्यों पकड़ने में देर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।